नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की ब्राह्मी विद्यापीठ पे। आज की क्लास में हम लोग अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि 9 देश जो हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 7 देश ऐसे हैं जो लैंड के साथ और 2 नेशंस ऐसे हैं जो वाटर बॉडीज़ के साथ सीमा साझा करते हैं। ये तो एक मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया कि ठीक है, 2 जो नेशन है वो वाटर बॉर्डरिंग स्टेट हैं और 7 जो हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन हम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी पढ़ेंगे आज, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इन डेप्थ से आ रहे हैं, ये पुराने समय में क्वेश्चन पूछे जाते थे कौन कौन से देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। आज की क्लास में ब्रीफली हम क्या पढ़ेंगे आप लोगों को पहले वो बता देती हूँ। देखिए, भारत के कौन से राज्य से कौन कौन से पड़ोसी देश का सीमा लगता है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 9 देश के नाम बता दे रही हूँ जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो 9 देशों के नाम आप लोग अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। 9 नेशन विच शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग ध्यान से अगर देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान, जिसकी ओरिजिन ही भारत से है। ठीक है, पाकिस्तान। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, इसके अलावा अगर देखें तो भूटान के बाद अगर देखा जाए तो म्यांमार, म्यांमार के बाद अगर आप लोग देखें तो बांग्लादेश, ये भी देश आप मान के चल सकते हैं भारत का ही पार्ट हुआ करता था। और फिर मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका। आपको बता दूं, मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत जो है वो वाटर बॉडी के द्वारा एक तरीके से बॉर्डर शेयर करता है। किसके किसके द्वारा? तो एक श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव्स। 9 पड़ोसी देशों में से आपका फेवरेट पड़ोसी देश कौन सा है, आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक बॉर्डरिंग नेशंस को डिटेल तरीके से देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो जो बॉर्डरिंग नेशन है उसकी बाउंड्री हमारे कौन से स्टेट के साथ लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग पाकिस्तान से कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा क्या है, पड़ोसी देश है और हमारा इसके साथ काफ़ी तानातनी जो है रिलेशन रहता है। कई सारे वॉर भी हुए हैं और आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और वहीं पे 14 अगस्त को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आज़ादी का दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में कुछ मैंने डिटेल बता दिया। अब देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम लद्दाख का आता है, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, अभी एक अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। सबसे पहले लद्दाख, फिर JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, और उसके बाद गुजरात। अगर ये सवाल बने कि पाकिस्तान किस दिशा में या भारत के किस दिशा में वो
पड़ता है, तो पश्चिम दिशा में। हम मैप के द्वारा भी इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक छोटा सा मैं मैप आप लोगों को ड्रॉ करके बता देती हूँ कि पाकिस्तान किधर पड़ता है और भारत के कौन कौन से राज्य उसके साथ सीमा साझा करते हैं। ये जो नोट्स मैं आप लोगों को बनवा रही हूँ, आप लोग इसे ज़रूर बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आप भारत का मैप जब ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो एक रफ मैप आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। जो ये मैप बन गया है भारत का, तो भारत का जो ये हिस्सा है पूरा इतना, यही पाकिस्तान है। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। अब जब हम कहते हैं पाकिस्तान है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये लद्दाख का रीजन है, ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ गुजरात है और यहाँ कहीं पंजाब है। तो हमारे सभी राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, मैंने मैप के द्वारा आपको बता दिया। तो भारत के ये कौन सा रीजन है, तो भारत का ये वेस्ट है, पश्चिम में, पश्चिम दिशा में पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी स्टूडेंट इस बात को समझ लिए। अब अगला हमारा जो नेबरिंग स्टेट है, उसका नाम अफ़गानिस्तान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कहाँ शेयर होता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे शेयर होता है। तो चलिए मैप के द्वारा ही सबसे पहले समझ लेते हैं। वही पुराना सा मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं भारत का, ठीक है। अभी जब भारत का मैप ड्रॉ हो गया, तो ये जो यहाँ पे रीजन है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK जो बोला जाता है, तो POK जो है वो एक्चुअली में भारत का है, पर अभी किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो सपोज करके ये चला जाता है कि अगर वो भारत का हिस्सा होता, तो वहाँ पे एक पतली सी लाइन, ये देखिए भारत है और भारत से उसकी बॉर्डर शेयर होती है। तो जो लद्दाख का हमारा रीजन पड़ता है ना, जो कि पहले क्या हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर। तो जब अगर सवाल आ जाए आज के समय में कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कौन सा यूनियन टेरिटरी या राज्य बॉर्डर शेयर करता है, तो लद्दाख, ठीक है। सिंपली, कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं समझना है, समझ में आ गया। अब हम लोग अफ़गानिस्तान के बाद अगले कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, आप सभी को पता ही है कि इसके बाद हम लोग चाइना के बारे में देखेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार इससे सवाल बनता है और बहुत सारे हमारे राज्य जो हैं इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है और भारत के साथ उत्तरी हिस्से में, भारत के किस तरफ चाइना पड़ता है, तो उत्तर पड़ता है। मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को नाम भी बताते चलेंगे कहाँ कहाँ से। तो इस तरीके से मैप ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है हमारे नॉर्थ में, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं ऊपर तक, ये जो पूरा हिस्सा आप देखेंगे तो ये हमारा चाइना से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले लद्दाख, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी और राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे पहले लद्दाख है। लद्दाख में ही स्टैंड ऑफ चल रहा है ना बहुत, 2017 से ही। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। चूँकि हमारे नॉर्थ में है, तो जितने भी हमारे नॉर्थ में स्टेट हैं, पहाड़ी स्टेट हैं, वो सब इधर आ जाते हैं। तो इसके बाद उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, UK जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश। इसी अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जो है चाइना क्लेम करता है कि वो चाइना का है, या हाल के समय में तो ऐसा भी देखा गया, बोलता है पूरा अरुणाचल प्रदेश ही उसका है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलवेज अरुणाचल प्रदेश है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद हम लोग अगला जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। आपको शायद पता भी हो, जानकारी हो तो भी, नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि बांग्लादेश हमारा एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जिसकी आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। तो बांग्लादेश के बारे में एक बात और बता दूँ, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर हमारी जो है वो बांग्लादेश के साथ है। क्यों है अभी आपको बता देती हूँ वो भी। तो मैप देख लीजिए, और मैप में ये वाला रीजन आपको जो ये खाली सा दिख रहा है ना, यहीं पे बैठा हुआ है ऐसे बांग्लादेश। तो हमारे जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 7 सिस्टर में से जो 4 सिस्टर्स हैं वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं।
इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल भी सीमा साझा करता है। तो 4 आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ 7 सिस्टर्स में से 4 स्टेट सीमा साझा करती हैं। कौन कौन सी हैं? मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, इसके अलावा असम है, और त्रिपुरा, असम, मिज़ोरम के बाद एक राज्य है आपका, उसका नाम है मेघालय। तो इस तरीके से 7 सिस्टर्स में से 4 स्टेट आप लोगों की यहाँ पे आ जाती हैं। तो अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि 7 सिस्टर में से 4 स्टेट कौन कौन सी है, इजली याद हो जाएगा। ठीक है, मेघालय, तो मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है। इसके अलावा एक जो नॉन 7 सिस्टर्स स्टेट में से आती हैं उसका नाम वेस्ट बंगाल है। और आप लोग सुने भी होंगे अक्सर कि वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा जो है इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बांग्लादेशीज़ की। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, तो ये तो बहुत ईजी है। कोई भी ऐसा हमारा बॉर्डरिंग नेशन जो याद करने में आपको कठिनाई हो रही है, अगर आप बांग्लादेश याद कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ याद कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा हुआ है? तो म्यांमार। आइए दिखा देती हूँ कि म्यांमार भी कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग म्यांमार से शेयर करने वाले, बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट के नाम लिख लेते हैं। तो ये रहा म्यांमार आपका, और म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, आप लोग नोट बना लीजिएगा इसका। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है तो मत बनाइएगा, कॉपी में आप लोगों ने नोट्स बनाया तो भी मत बनाइएगा। बार बार लिखने से कुछ नहीं होता, आपको याद करना पड़ेगा। फिर नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, इसके अलावा जो है मणिपुर के बाद अगर आप लोग देखें तो मिज़ोरम, हमारे इतने जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि 4 जो है 7 सिस्टर स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। म्यांमार आप सभी को बता दूं मैप में है कहाँ एग्जैक्टली, तो आप लोग ज़्यादा से अंडरस्टैंडिंग इसकी ले सकते हैं। तो अगर आप लोग भारत का एक रॉ मैप ड्रॉ करें मेरी तरह, तो इस तरीके से आपका मैप कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो ये रीजन है ऐसे, ये यहाँ पे म्यांमार है। तो ये देखिए जो सबसे ऐसे म्यांमार की सिचुएशन बनती है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ऊपर ये ऐसे स्टेट निकला, ये कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, आप सभी को पता है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है? तो वो नागालैंड है। उसके यहाँ पे क्या है? तो मणिपुर है। और इसके सबसे नीचे क्या है? तो मिज़ोरम है। याद हो गया? तो ये है आपका म्यांमार वाला रीजन, और उसके साथ बॉर्डर शेयर करने वाली ये 4 हमारे 7 सिस्टर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ठीक है, अभी मणिपुर में ही बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, आपको याद होगा, बांग्लादेश से भी टेंशन चल रही हैं। ठीक है, तो अब बताइए अगला कौन सा बचा हुआ है? तो ऑफकोर्सली नेपाल बचा हुआ है। नेपाल के साथ हमारा कौन कौन सा बॉर्डर शेयर होता है? अभी आपके पास नेपाल बचा हुआ और भूटान बचा। सबसे पहले नेपाल को देख लेते हैं। ठीक है, तो नेपाल के साथ अगर आप लोग देखें तो नेपाल को तो सबको ही जानता है, मैप में दिखा देती हूँ एक बार फिर से, लेकिन आप सभी को पता है नेपाल कहाँ पे। तो देखिए ये जो नेपाल ना, ये वाला रीजन है हमारा, वो बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, पर 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 4 नहीं, 5 स्टेट के साथ। उत्तराखंड सबसे पहले, देवभूमि उत्तराखंड, और उत्तराखंड की एक एरिया को ये क्लेम करता है नेपाल की वो उसका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार,
और वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो ये 5 हमारे बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? चलिए, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आप इस तरीके से मैप में, दिमाग में मैप बना के रख लीजिए। इसे याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे समझ लीजिए। लास्ट में आप लोगों के साथ में एक फ़ोटो शेयर कर दूँगी हमारे सभी बॉर्डरिंग नेशंस का, उनके स्टेट के साथ। अभी आपको थ्योरी समझा दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद भूटान को हम लोग देख लें कि भूटान हमारे साथ कौन कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भूटान एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा देश है। मैप में बताऊं तो नेपाल के जस्ट बगल में है। फिर से मैप मुझे बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ पे सिक्किम है ना, सिक्किम के पास छोटा सा देश है भूटान। यहाँ पे कुछ ऐसे वो छोटा सा है, तो वो भूटान है। और भूटान के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो भूटान के साथ में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बहुत सारे के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद सिक्किम, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सिक्किम के जस्ट बगल में है ही सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो असम के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। असम के साथ हो गया 4 राज्य जो हैं वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये कुछ तरीके से आप ये जो है पूरी पिक्चर है जहाँ पे मैंने आपको बताया। इसके अलावा कौन कौन से देश के साथ हमारी कौन कौन सी बॉर्डर शेयर होती है और उस बॉर्डर को कहते क्या है। जैसे आपने सुना होगा मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, तो ये सब जो है ना, फिर उसके बाद पाक स्ट्रेट, उसके बाद मलक्का स्ट्रेट, ये सब जो है ना, ये हमारे जो बॉर्डर शेयर करते हैं, हम उस बॉर्डर को एक्चुअली में कोई नाम दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बॉर्डर्स होती हैं वो 2 होती हैं। एक होती है नेचुरल बॉर्डर और एक होती हैं सुप्रीम पोज्ड, या जैसे हम लोग कहते हैं मैन मेड बॉर्डर। तो ऐसा बॉर्डर जो कि तो जिन नेशंस के साथ नेचुरल बॉर्डर है, ठीक है, वो तो अलग केस है, लेकिन जिनके साथ मैन मेड बॉर्डर है तो उनको जो है वो कुछ स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, राइट। सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम लोग बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान के साथ आप सभी को पता है कि इसके साथ रेड क्लिफ लाइन, कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। भूल जाए तो आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, उसको याद करने का तरीका। पाकिस्तान के साथ हमारा क्या होता रहता है? अक्सर वॉर होता रहता है। तो जब वॉर होता है, तो जब वॉर होगा, सैनिक को चोट लगेगी तो क्या बहेगा? खून। खून किस रंग का होता है? ऑफकोर्स रेड कलर का। तो रेड क्लिफ लाइन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो, जिस बॉर्डर पे, जिस लाइन पे, तो रेड क्लिफ लाइन किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अभी नहीं बोलेंगे ना आप लोग? चलिए, अब इसके बाद चाइना के साथ देख लेते हैं। चाइना के साथ कौन सा लाइन है? तो आप सभी को पता भी होगा कि चाइना के साथ मैकमोहन लाइन। कौन सा? वैसे हम मैकमोहन बोलते हैं अपनी भाषा में, वो एक्चुअली में क्या है? तो मैकमोहन जो है, मैकमीहोन असलियत में उसका प्रोनाउंसिएशन है, पर हम लोग मैकमोहन बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में है। इसके अलावा जो छोटा सा आपको बॉर्डर मैंने अफ़गानिस्तान के साथ बताया था, तो अफ़गानिस्तान के साथ जो लाइन मिलती है वो है डुरंड लाइन। कौन सी लाइन है? डुरंड लाइन। किसके साथ है डुरंड लाइन? तो ये है अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ डुरंड लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो श्रीलंका के साथ जो वाटर बॉडी है उसको हम लोग, क्योंकि श्रीलंका भी जो था वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो जो देश ब्रिटिश एम्पायर के पास थे उन्हीं का बंटवारा हुआ। इन द सेंस ब्रिटिशर्स ने अपनी जो अल्टीमेट गोल था उसको अचीव किया, फूट डालो राज करो, और इस तरीके से जो देश हैं उनको तमाम हिस्सों में बांट दिया। तो अगर हम लोग श्रीलंका को देख लें तो श्रीलंका के साथ हमारा 2, चूँकि पानी से बॉर्डर होता है ना, तो एक तो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है,
और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये दोनों से मिला करके श्रीलंका से बॉर्डर बनता है। अब मैं कुछ बॉर्डरिंग स्टेट के बारे में आप लोगों को यूनिक फैक्ट बता देती हूँ, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। यूनिक तो नहीं है, एग्ज़ाम फैक्ट जैसे आप बोल सकते हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चंस पेपर से मैंने लिया है ये फैक्ट। तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, सॉरी एक मिनट, हाँ, बांग्लादेश के साथ वो सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। कितने किलोमीटर की? बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर, याद रखिएगा, सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रही है? तो सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर हो रही है। कितने किलोमीटर की बॉर्डर है? तो 4096.7 किलोमीटर, इतनी बड़ी बॉर्डर है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि 4 तो आपके 7 सिस्टर्स स्टेट में से हैं और एक वेस्ट बंगाल, तो इतने बड़े राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो लगभग 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश शेयर करता है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो सबसे छोटा बॉर्डर जो है ये भूटान नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है। भूटान छोटा आपको दिखता होगा, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा बहुत कम लगती है, इसलिए सबसे छोटा बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। कितने किलोमीटर का है? आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, है ना। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बताया। सो एज आई प्रॉमिस टू यू कि बाद में आप लोगों को मैं सभी जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट उनको मैं आप लोगों को मैप के द्वारा दिखा दूंगी। तो ये देखिए हमारे प्यारे भारत का ये मैप है, कुछ इस तरीके से आपके सामने है मैप। और जब आप मैप को देख रहे हैं तो मैप में अगर आप लोग सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पाकिस्तान को बताया। तो देखिए मैप में इस तरीके से यहाँ देखते हैं नॉर्थ, यहाँ पे देखते हैं साउथ, यहाँ पे देखते हैं ईस्ट और यहाँ पे देखते हैं वेस्ट। तो देखिए भारत के वेस्ट में जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ अगर आप लोग देखें कि कौन कौन से हमारे बॉर्डरिंग स्टेट हैं, तो अगर आप लोग इस तरीके से देखना चाहें यहाँ पे, तो देखिए ये पाकिस्तान रहा। और पाकिस्तान के पास में देखिए ये रहा पंजाब, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा लद्दाख, ये रहा राजस्थान और ये रहा गुजरात। ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले हो गए। फिर वैसे ही आप लोग ये मैप सेव करके रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए मैंने ये मैप स्पेशली यहाँ पे इंसर्ट किया है फिर बाद में। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही आप लोग इसका देखिए सभी स्टेट के बारे में यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी कॉपी में बना करके रख लीजिएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी पूरी क्लास में आप लोगों को बताया वो आपको यहाँ से अकेले अगर ये मैप बना के रख लेते हैं तो वहाँ से होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास सिर्फ पसंद ही नहीं आई होगी बल्कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, और जिससे आपकी परीक्षा में बहुत ही प्रभाव देखने को मिलेगा और फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप सिर्फ ये सिंगल क्लास आप लोग बॉर्डर के लिए करके जाते हैं। क्योंकि बार बार बॉर्डर से क्वेश्चंस आते हैं। इवन यूपी पीसीएस जो रैस राजस्थान की परीक्षा होने वाली है, जो बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं में जो है वो यहाँ से मिलेंगे। आपको जो हमारे स्टेट्स हैं उनके नाम याद रखने हैं, दिमाग में इस बात को रखिएगा कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनके नाम आपको याद रखने कि कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है। इसके अलावा कौन से स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर हो रही है, तो आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो हम साझा करते हैं। फिर मालदीव यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मालदीव है ना। तो मालदीव के साथ भी वाटर बॉडीज से शेयर होता है, क्योंकि जो मालदीव है ना वो हमारे पास में है, पड़ोसी देश के रूप में है, तो उसको भी लेते हैं। कौन कौन से के साथ हम वाटर बॉडीज़ के साथ, तो मालदीव और श्रीलंका। फिर कौन कौन के साथ हम लोग स्थानीय या स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इस तरीके से ये सभी इन्फॉर्मेशन को आप लोग कैरी आउट करिएगा, अपने साथ रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, और एक क्वेश्चन अगर इससे आते हैं तो गलत मत करके आए। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक करते रहिए ढेर सारी पढ़ाई हमारे साथ, अपने पुस्तक के साथ, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।